Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM group theory, that is quotient groups, example of quotient groups and some important results on quotient groups. Now let's get started. हम सबसे पहले समझते हैं कि quotient groups क्या होते हैं. उससे पहले हम एक टर्म देखेंगे. अगर H कोई एक सब ग्रुप है G का और G मॉड्यूलो H, ये क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ H इन G. इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं हमारे पास? अगर हमारे पास राइट कोसेट देखना हो हमें तो H A. यहाँ पे जो ऑपरेशन है अगर वो मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वो एडिशन होगा तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये राइट कोसेट्स हैं. सो इट इज G मॉड्यूलो H इज इक्वल टू H. आई एम यूजिंग स्टार, जो भी ऑपरेशन होगा बेसिकली A, where A is coming from capital G. ये होता है यहाँ पर सेट ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ H इन G. अब जो कोशेंट ग्रुप होता है हमारे पास, या इसको हम फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं. इसमें हमारे पास क्या खास बात होती है कि जो H सब ग्रुप लिया हमने वो हम नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे G का, तो हम G ओवर G मॉड्यूलो H को कहेंगे कि दिस इज द कोशेंट ग्रुप ऑफ H इन G. इसमें भी एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं. अब ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है और ग्रुप में सबसे मेन बात क्या होती है? बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटेड होता है, राइट? इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास? H स्टार A, ये मैंने एक एलिमेंट लिया है G मॉड्यूलो H का, एंड दूसरा एलिमेंट लिया है मैंने H स्टार B, राइट? अब इसमें अगर मेरे को देखना हो बाइनरी ऑपरेशन क्या है तो वो होगा H स्टार A B. इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन किसका होगा? जो G के अंदर होगा, राइट? एंड इन दोनों के अंदर भी वही बाइनरी ऑपरेशन होगा जो G का होगा. ये बात हो गई बाइनरी ऑपरेशन की. अब ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आइडेंटिटी भी होगी इसकी. कोई आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? जो नीचे बैठा होता है सब ग्रुप हमारा H G मॉड्यूलो H की आइडेंटिटी होगी. एंड G मॉड्यूलो H जो कोशेंट ग्रुप है उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं? सेट ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ H इन G. अगर G के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं A1 A2 अप टू AN, जरूरी नहीं है फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. अगर मैंने फाइनाइट केस लिया है तो G मॉड्यूलो H, फिर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे? H A1 H A2 सो ऑन अप टू H AN. एंड जो भी इसमें से G की आइडेंटिटी होगी उससे हमारे पास एक पूरा का पूरा H जनरेट हो जाएगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास जो ये एलिमेंट होगा, अगर A1 आइडेंटिटी है सपोज, तो H ऑफ A1 will be H E, एंड ये E वापस H में चल जाएगा. क्यों? क्योंकि H है जो हमारा सब ग्रुप है G का, सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की सेम आइडेंटिटी होती है एज इन G. एंड हमने ये प्रॉपर्टी कर रखी है HA इज इक्वल टू H इफ A बिलोंग्स टू H, एंड ये E H में बिलोंग कर रहा है इसलिए ये H हो जाएगा. एंड देयरफॉर H इज द आइडेंटिटी ऑफ G मॉड्यूलो H. नाउ थर्ड है इसका इनवर्स. अगर हमारे पास कोई HA दे रखा है G मॉड्यूलो H का एलिमेंट, तो इसका इनवर्स क्या होगा हमारे पास? जो H इनवर्स HA इनवर्स का एलिमेंट होगा. अब ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप. अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कोशेंट ग्रुप्स के. सबसे पहला हम एग्जांपल इंटीजर्स में देखते हैं
क्योंकि इंटीजर्स ही हैं अंडर एडिशन जो सबसे पहले ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो पहला एग्जाम्पल भी क्वेश्चन ग्रुप का उन्हीं में देखते हैं। z अंडर एडिशन, ये हमने लिया ग्रुप, एंड हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जो सारे के सारे अबेलियन ग्रुप्स होते हैं उनके जो सब ग्रुप्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो ये अबेलियन ग्रुप है, इसका सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल। एंड इसके सब ग्रुप किस टाइप के होते हैं? nz टाइप के। सो वी विल टेक 3z a subgroup of G and it would be normal in G because G is abelian। अब हम फॉर्म करते हैं G मॉड्यूलो H। इसकी डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? H A। अब यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है? प्लस, तो इसलिए अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। A belongs to कैपिटल G। अब जो H है हमारा, अगर हम H को देखें तो वो बेसिकली इस टाइप का होगा, 0 ±3 ±6 एंड सो ऑन। अब इसकी हमारे पास 3 रेसिड्यू क्लासेस होंगी। रेसिड्यू क्लासेस क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं हमारे पास, जैसे कि H+1 H+2 और एक आइडेंटिटी होगी इसकी H। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम 1 देखें तो एक वहां पास आ रही है H+1, यहीं पे अगर हम 2 डालेंगे तो वहां पास H+2 आएगी, और अगर जब हम 3 डालते हैं H+3, 3 H का एलिमेंट है, वो वापस H में बिलोंग कर जाएगा। और हम इस टाइप का कोई एलिमेंट डालें 3k+1, where k belongs to any integer। सो इसमें भी सेम है, जो 3k है H में क्या है? 3 के मल्टीपल्स है, तो H+3k H में कंटेन कर जाएगा, H में आ जाएगा H+1। इसलिए जो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं G के, वो इन्हीं 3 रेसिड्यू क्लासेस के अंदर आ जाएंगे जब एक एक करके उनको H के साथ ऑपरेट करेंगे। दैट्स वाई इसकी सिर्फ 3 ही रेसिड्यू क्लासेस है। ऑर्डर क्या होगा? G ओवर H का, दैट वुड बी 3। अब ये बड़ी कमाल की बात है कि G जो हमारा ग्रुप है वो इनफाइनाइट था, उसका ऑर्डर, एंड सिमिलरली उसके सब ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट था, बट क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट आता है। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास जो क्वोशिएंट ग्रुप होगा वो इनफाइनाइट होगा, बट उसमें हर एक एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइनाइट होंगे। वो कौन सा है हमारे पास? रैशनल्स अंडर एडिशन मॉडुलो इंटीजर्स अंडर एडिशन, दैट वुड बी इंटीजर्स प्लस p/q फॉर्म, जो रैशनल्स की होती है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे तो रैशनल्स के एलिमेंट आएंगे ना, p एंड q बिलोंगिंग टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले उसकी रेसिड्यू क्लासेस हम कैसे देखेंगे? हम यहाँ पे कहाँ तक गए थे? जब वो रिपीट होने स्टार्ट हो गए। अब इस केस रिपीट क्यों हुए थे वो? क्योंकि वो H के एलिमेंट्स में की फॉर्म में दिखे थे, 3 के मल्टीपल्स है। सो इसमें भी हम वही रूल लेंगे, Z प्लस p/q है। अब p/q को हम ऐसा कितनी बारी ऐड करें, कितने टाइम्स ऐड करें कि वो एक इंटीजर फॉर्म कर जाए। सो अगर मैं इसमें से p कॉमन ले लेती हूँ तो बस 1/q बच जाएगा। अब 1/q में क्या क्या ऐड करते जाऊं मैं कि इंटीजर बन जाए? p/q p/q p/q, हाउ मेनी टाइम्स? q टाइम्स, राइट? सो 1/q प्लस 1/q, मैंने p कॉमन ले लिया है, एंड सो ऑन q टाइम्स। q टाइम्स ही क्यों लिया है? उसको इंटीजर बनाना है, क्योंकि तभी हम उसका ऑर्डर निकाल पाएंगे ना। दैट वुड बी p q और q, p बन जाएगा। सो हमारे पास एक इंटीजर बन जाएगा अगर हम z प्लस p/q को q टाइम्स करें, तो हमारे पास इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर बनने से क्या हो रहा है हमारे पास? z प्लस p बिलोंग्स टू इंटीजर, therefore this will become z
एंड जेड इसकी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी आ गई एंड ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा क्यू, सच दैट उतने टाइम्स हम इस एलिमेंट को ऐड करें, हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है जी मॉडुलो एच ग्रुप की। लीस्ट है, ऑर्डर होगा ये, सो ऑर्डर ऑफ जेड प्लस पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू। ये था हमारे पास एग्जाम्पल इनफाइनाइट कोशेंट ग्रुप जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। हर एक ही क्यों? क्योंकि मैंने तो कोई भी आर्बिट्रेरी लिया था ना, और इसमें हर एलिमेंट का फॉर्म इस जैसा होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, रियल्स अंडर एडिशन ओवर इंटीजर्स अंडर एडिशन। ये आइसोमॉर्फिक होते हैं हमारे पास एक सेट के, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज 1। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं कोशेंट ग्रुप्स पे। पहला है हमारे पास, अगर जी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी बाय एन वुड बी ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एन, वेयर एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। सेकेंड है हमारे पास जी मॉडुलो सेंटर ऑफ जी। ये क्यों डिफाइंड एज अ ग्रुप? बिकॉज सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी। अगर ये हमारे पास साइक्लिक आया तो इसका क्या मतलब होगा? जी हमारा अबेलियन होगा। ये इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है इनफैक्ट। एंड अगर जी मॉडुलो एच है जहां एच कोई सबग्रुप है जेड सेंटर ऑफ जी का, सेंटर ऑफ जी अबेलियन होता है तो एच नॉर्मल सबग्रुप होगा सेंटर ऑफ जी का, एंड इस केस में एच नॉर्मल सबग्रुप होगा जी का भी। नॉर्मली ये ट्रू नहीं होता बिकॉज नॉर्मैलिटी इज नॉट ट्रांजिटिव। सो तब भी अगर जी मॉडुलो एच साइक्लिक हुआ तब भी हम कहेंगे जी इज अबेलियन। अब एक थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, दैट इज जेड ओवर एन जेड, क्योंकि जेड के जो जेड पहली बात तो सब ग्रुप फॉर्म कर जेड पहली बात तो ग्रुप फॉर्म करता है एडिशन में, और उसके सब ग्रुप्स होते हैं एनजेड टाइप के, और वो सारे सारे नॉर्मल होते हैं बिकॉज जेड इज अबेलियन, इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, एडिशन मॉडुलो एन ग्रुप। फोर्थ रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ G is abelian and H is a normal subgroup of G, then it implies that G modulo H is also abelian, and same result holds when G is cyclic. H is normal subgroup of G and G modulo H is also cyclic. अब मैंने इक्विवेलेंट का सिंबल इसलिए नहीं लगाया बिकॉज कन्वर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है ये? हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप का, G इज इक्वल टू क्यूएट, ये नॉन अबेलियन है। अब इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लेते हैं हम H। नॉर्मल सब ग्रुप हमें पता है जिनका इंडेक्स 2 होता है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ये ऑर्डर 8 के, H हम सब ग्रुप ले लेते हैं 4 ऑर्डर का। 4 ऑर्डर का एलिमेंट कौन सा क्यूएट में? I, सो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I, जो I से जनरेट किया गया सब ग्रुप मैंने वो ले लिया। नाउ एंड क्यूएट इज नॉट साइक्लिक क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट 8 ऑर्डर का नहीं होता। फाइन। सो अब मैं अगर G मॉडुलो H देखूं, फाइनाइट ग्रुप्स है, सो आई कैन यूज द फर्स्ट रिजल्ट। तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ G Q8 is 8, order of H is 4, so that would be 2, and 2 हमारे पास प्राइम आ रहा है। एंड एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है कि जो प्राइम ऑर्डर के ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे साइक्लिक होते हैं। सो G मॉडुलो H हमारा साइक्लिक आ रहा है, एंड हमें पता है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हो तो वो अबेलियन तो होगा ही, एंड देयरफॉर अबेलियन।
बट उसका जो हमारे पास ग्रुप जी आ रहा है वो नॉन अबेलियन है। अब इसी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव देखना हो तो क्या होगा, नॉट अबेलियन implies नॉट साइक्लिक। सो अब अगर जी अबेलियन ही नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होगा। तो दोनों ये जो हमने रिजल्ट्स लिखे थे फोर्थ के ए एंड बी, उनका कन्वर्स का ये रहा काउंटर पार्ट एग्जाम्पल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।